सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया, बोले ठीक है। तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया। बोले महाराज, हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं, और महादेव बारात लेकर के आएंगे। आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज, पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ है, सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे। शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे। देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे। एक तो पहले से ही इतने सुंदर, और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख, चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बाग अंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक सज सवर लो, थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में ही शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले देखो भगवान, हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे। श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले, भंडारी बोले भैया जा को रुचि लग रही हो वही कर लो। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए। इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गयो, जल के राख हो जाएंगी साली सरेज। ये सब मत करना, विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे? ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब क्या आनंद होन दो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया, सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए, और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीव निकल रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प, और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे। भगवान शंकर जी बोले सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, चलो बहुत दिन हो गए तुमको गले में। बोले क्या लेके आओ? वो 5-5 मुख वाले सर्प लेके आओ। 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बिठा रहे हो। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं।
हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले जाओ शमशान में अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब चमक गए बिल्कुल आप। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को, श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा, बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो, हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो, सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठी, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। अपने दूर दूर के रिश्तेदार जो अमेरिका लंदन आदि में बैठे हैं उनको भी बुलवा लो। और महाराज विदेशी भूत भी आए हैं, सब भूत प्रेत आ गए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद, बिन नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अततन खीना। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। और बिन पद कर को बहुपद बाहु, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। और रिष्ट पुष्ट को भयंकर प्रचंड है, और कोई अति तन खीना, कोई बिल्कुल पतला दुबला है। और महाराज यही नहीं, तन खीन को अत पीन, पावन को अपावन, गति धन भूषण कराल, कपाल कर सब सध्य सोनित तन भरे, खग स्वान सुवर शकाल, मुख गण वेश अगणित को गण, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने जमात, बरनत नहीं बने जमात, बरनत नहीं बने। सूकर कुकर गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हूं हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिच्ची करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार सारे भूत प्रेतों की जमात आ गई और बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर। शंकर जी की बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात की गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीतांबरी पहने सब बाराती चल रहे हैं और उन पीतांबरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे। मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है। ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया सब लोग। ओहो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख न्यौछावर हो गई और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं
उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके पंचमुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। वो नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले अब तो पता है क्या होने वाला है। बारात में सबसे ज्यादा बच्चे सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले कहां है बारात, कहां है बारात। तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख कर के आए, बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले हाथी, बोले हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें। बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है, बोले अरे बस पूछिए मत, कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली हमें। एक बिना मुख का बाराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है, पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा, भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते ही स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ है। बाराती का मुख देख करके सब बोले तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहाँ से, भैया ऐसी बारात। सब हिमाचल के लोग बोले भैया अगर किसी ने पुण्य किया होगा तो ही बचेगा आज बारात देख करके, नहीं तो जीवित बचने वाला नहीं है, ऐसी प्रचंड बारात आ रही है। भैया कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोले आज बचा लो कैसे भी। एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए, खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन, भूत ही था। हिमाचल महाराज ने कहा था कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए, और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए, शरबत उठा करके पीना तो दूर, उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे, कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मंगौड़े बने, ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है, बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक। उल्टे बैठ करके गए नंदी पर, और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे। बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर, नंदी का पूजन किया। पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है? नंदी के ऊपर बैठे। किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे। श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं।
आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है, बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली, नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार, इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही, नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके, पूरे मुंह पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वही मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गई, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से।